हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। मेरा नाम तरनजीत सिंह। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है द रामलीला चैनल पर। आज हम आपको लेके आ चुके हैं अशोक नगर फेस 1 दिल्ली, जहां पर रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है। साथ ही में झूले, फूड और काफ़ी सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। आइए मेरे साथ चलिए, सीधा चलते हैं रामलीला ग्राउंड के अंदर। मिलवाएंगे आपको उन सभी कलाकारों से जो यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत से आपको रामलीला का मंचन दिखा रहे हैं। आइए चलिए मेरे साथ। जय श्री राम। मैं एक बारी लोकेशन बता दूं तो लोकेशन रहेगी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बिल्कुल जस्ट सामने एमसीडी पार्क है, और पार्क के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे रामलीला का भव्य मंच सजाया गया है। यहाँ से रहेगी हमारी एंट्री। इसके अलावा अगर आप कार या टू व्हीलर पे आते हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार की पार्किंग है और साथ ही में यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग है, और सिक्योरिटी इनकी खुद की है जिसको कड़ा ध्यान रखा गया, और साथ ही में पुलिस की भी पूरी निगरानी है। चलिए चलते हैं सीधा प्रवेश द्वार से, करते हैं एंट्री और आपको आगे की रामलीला दिखाते हैं। इससे पहले हम रामलीला में आकर देखते हैं कि यहाँ पे कितने द्वार बनाए गए हैं। सबसे पहले है वीवीआईपी द्वार, उसके बाद राम द्वार, उसके बाद लक्ष्मण द्वार और लास्ट में हनुमान द्वार। हनुमान द्वार और लक्ष्मण द्वार से नॉर्मल पब्लिक ही एंट्री कर सकती है, और उसके बाद राम द्वार और वीवीआईपी द्वार से इनके चीफ गेस्ट और जो अंदर वर्क कर रहे हैं वही सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। सामने आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया झूले, बड़े बड़े झूले का पूरा यहाँ पे प्रबंध किया गया है। बहुत ही बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, और साथ ही में फूड स्टॉल है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर कुछ अपने बारे में बताएं और कुछ रामलीला के बारे में। मैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस रामलीला कमेटी का। इस रामलीला को प्रारंभ हुए 50 साल लगभग हो चुके हैं, और हमें कई बार केंद्रीय मंत्रियों ने सम्मानित भी किया है। जो प्रतियोगिता होती है नवभारत टाइम्स और वीर अर्जुन अखबार और पंजाब केसरी के माध्यम से, उसके अंदर हमारा स्थान हमेशा जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में आता रहा है। चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो सिक्योरिटी के नाते हो, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी रामलीला के अंदर। और विशेषकर रामलीला का जो मंचन है, उस मंचन को अगर आप देखेंगे तो एक आज के समय के अंदर जो लोग कहते हैं नई तकनीक यहाँ देखने को मिलेगी। महिला का पात्र महिला, पुरुष का पात्र पुरुष, सबके कॉलर माइक लगे हुए हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसके अंदर साउंड का और लाइटिंग का है, और उन सब चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है कि हम सामने शूटिंग देख रहे हैं। और ये अपने आप में रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर है। वो कलाकार हमारे परफेक्ट हैं। रावण का जो रोल कर रहे हैं, इनके पिता ने भी 30 साल लगातार रावण का रोल अदा किया। तेजवीर चौहान उनका नाम था, और अब जो रावण बन गए हैं उनको 8 साल हो गए हैं, तो अभिनव चौहान। तो ये कलाकार ऐसे हैं, एक बार आ जाते हैं मंच पे तो इनको आंखें जो हैं ऐसे लगती हैं कि जैसे हमने राम जी के दर्शन कर लिए। जैसे रावण का जो युद्ध चलता है वो अपने आप में ऐसे लगता है जैसे समुद्र का पीछे सीन आता है, कभी जंगल का आता है, कभी चित्रकूट का आता है, और कभी बरसात हो रही होती है। ये नेचुरल सीन जो हमने दिखाए हैं एलईडी के ऊपर। और हमारा कंटिन्यूस जो है रामलीला चलती रहती है, पर्दा नीचे गिरता नहीं है। 3 मंच हमारे बने हुए हैं। युद्ध होता है तो युद्ध ऊपर वाले मंच से लेके नीचे वाले मंच से, ये सब चलता रहता है। और एक और विशेषता हमारी रहने वाली है, 2 अक्टूबर का दशहरा है। उस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले तो जलेंगे ही जलेंगे इसी लीला स्थल के पीछे वाले जहाँ पार्किंग है। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, और राम जी की सवारी के साथ सभी समाज के लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने घरों पे पुष्प वर्षा करते हैं, लाइटिंग करते हैं। और सेंटर मार्केट दीप फिल्म में लगभग 9:15 बजे करीब हमारा जब शोभा यात्रा पहुँचती है तो वहाँ भरत मिलाप की लीला का मंचन होता है। ये हमारे अपने आप में बहुत आकर्षण के हैं, और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो भी अशोक विहार के दर्शक यहाँ पे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि 2 अक्टूबर का जो दिन है हम सब के लिए गौरव में है। श्री राम के रंग में रंग जाएगी अशोक विहार नगरी। इस प्रकार का अयोध्या नगरी रूप हम देंगे। और सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी कारण से रामलीला का मंचन देखने नहीं आ पाए तो परिवार के साथ आएँ। और यहाँ पे सुंदर मेला भी लगा हुआ है, और सुंदर व्यंजन है उसके अंदर, और बच्चों को एक आकर्षण का केंद्र आप देखेंगे कि अशोक विहार एक अपने आप में एक पहचान बन चुका है इस रामलीला की वजह से। और आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले मैं आपके रामलीला चैनल का अभिवादन करता हूँ कि आपने इतना यहाँ पर आकर हम पे उपकार किया कि इस रामलीला को आपने कवर करने का निर्णय लिया। आपके सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 का प्रधान ललित गर्ग आपके समक्ष इस रामलीला के बाबत कुछ न कुछ रखना चाह रहा हूँ। अब बोलिए, पूछिए। जी सर कुछ अपने बारे में बताएं, और रामलीला में इस बार हमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। देखिए, रामलीला पिछले 5000 सालों से इसी तरह होती आई है।
विषय एक ही है, पर नवीकरण हर साल होता है। आज तक इसमें जो आस्था है ये समझ नहीं आता कि जैसे 50 से 60 के दशक के गाने हमें आज भी मोहित करते हैं, इस तरह रामलीला पिछले 5000 सालों से दर्शकों को मोहित करके आ रही है। जबकि सबको पता है कि ये सीता जी का किडनैप होगा, सीता जी का हरण होगा, राम रावण का युद्ध होगा, हनुमान जी आएंगे, फिर भी एक उत्सुकता बनी रहती है कि आज ये सीन होगा और भीड़ टूट के पड़ती है कि रामलीला के कहीं इसका प्रभाव कभी आकर्षण कभी कम नहीं होने जा रहा। जी, इस बार हमें मंच पर किस तरीके की डेकोरेशन देखने के लिए मिलेगी और मंच को किस तरीके से सजाया गया ये भी जरूर देखिए। मंच अशोक रामलीला ने साउथ के मंदिर को बेच लिया है, और जो नवीनीकरण होता है एलईडी जो नए युग में टेक्निक के साथ आई है, एलईडी ने उस स्थान को घेर लिया है जो कभी पर्दे अपने आप में जगह लेते थे। और रही रामलीला की बातें, रामलीला आज की तारीख में ये समझ लीजिए गरीबों को आजीविका कुछ ना कुछ साधन ऐसे बन गए कि उनकी भी आजीविका इससे कमाई जाती है। जी, इस बार हमें रामलीला में क्या कुछ झूले का प्रबंध और फूड के स्टॉल और क्या कुछ नई व्यवस्था उसके बारे में भी जरूर बताएं। हर साल नए झूले आते हैं, व्यवस्था उससे बेहतर होती है। पहले कभी मैदानों में डस्ट होती थी, उसका विकल्प निकला, उसमें अब ग्रीन शीटें बिछने लग गई, धूल कम से कम हो, पानी डाला जाता है, ये सब कुछ नया पानी में ही कहलाता है। पहले गड्ढे वाले मैदान होते थे, मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे, कोई गिर रहा है, कोई चल रहा है, पर वैसा कुछ नहीं है। बहुत साफ़ सुथरे मेले लगने लग गए, साफ़ सुथरे मेला सतल हो गए, रामलीला सतल हो गए, और सब पे ही बहुत आकर्षण का सारा रूप आ गया। इस बार जो आपके चीफ गेस्ट आ रहे हैं और जो नॉर्मल पब्लिक आ रही है उनके लिए सिक्योरिटी का क्या कड़ा प्रबंध किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। सिक्योरिटी तो अमूमन हम वैसे ही लेते हैं, काफ़ी 150 से 250 आदमी हमारे होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं जो दिल्ली सरकार हमें दिल्ली प्रशासन देता है, करीब 35-40, वो सब सुरक्षा में लगे रहते हैं। और रामलीला में ऐसा कभी कुछ नहीं घटता, छोटी मोटी कोई गिर जाए, किसी चोट लग जाए, बात अलग है, वरना रामलीला ऐसी जगह है जहाँ प्रभु राम बसते हैं और कोई व्यक्ति ऐसी कोशिश नहीं करता कि कोई दुर्भावना लेके यहाँ पर आता ही नहीं है। जी, जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को एक बारी जय श्री राम। आए हुए सभी इस प्रांगण में हमारे जितने भी राम भक्त हैं उनका अभिनंदन, स्वागत। अशोक विहार रामलीला कमेटी पिछले कई दिनों से ये अवलोकन करने पब्लिक यहाँ पर आ रही है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लगभग 50 साल पुरानी ये रामलीला, और इसी से कई रामलीलाएँ जो हमारे यहाँ पर और सदस्य थे जब वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, चाहे पीतमपुरा हो, चाहे शालीमार बाग हो, चाहे अशोक विहार में दूसरी रामलीलाएँ हों, वो सभी इसी माध्यम से इधर से ही सब हमारे लोग सीख के यहाँ का काम और यहाँ की हर चीज़ देख के व्यवस्था वगैरह यहाँ से निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे जो कलाकार हैं वो जो भी डायलॉग बोलते हैं वो कंठस्थ है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं होती, किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलती। और पिछले लगभग डीसीएम की टीम जो है, जो डीसीएम में करती थी किसी ज़माने में, वो पूरी की पूरी टीम जो है कलाकारों की हमारे पास है। और हमारे बनारस से, अलीगढ़ से, कई जगह से जो है इधर कलाकार आते हैं, और 10 से 15 दिन जो भी रामलीला का इधर कार्यक्रम होता है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे दर्शकगण बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था इस अगर आप इस ग्राउंड को देखेंगे बहुत बढ़िया है। लगभग 4 या 5 इधर ऑफिस बने हुए हैं, एक हमारा स्वागत कक्ष है, जब कोई इधर हमारे अतिथिगण आते हैं उनका यहाँ पर स्वागत होता है, उनके जलपान की व्यवस्था है। और उसके तुरंत बाद हम लोग उनको स्टेज पे लेते हैं जहाँ पर उनका मान सम्मान किया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। और फिर हमारा ग्रीन रूम है, और मैं आपको बता दूँ जितने भी ग्रीन रूम हो, चाहे हमारा भंडारा हाउस हो, सभी एयर कंडीशनड है। चाहे मेले की व्यवस्था आप देखें, वहाँ पर भी जो हमारा ऑफिस बना हुआ है गेस्ट के लिए, वो भी एयर कंडीशनड है। और इतनी बड़ी व्यवस्था देना, और उन सब दानदाताओं का, क्योंकि मैं कोषाध्यक्ष हूँ पिछले 25 सालों से अशोक विहार रामलीला कमेटी का, तो मैं उनका भी इस आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से इतना हमें पैसा आता है, धन आता है सेवा के रूप में, जिस प्रकार से हम इतनी बड़ी रामलीला का रथ ये चला पाते हैं, उन सब का भी धन्यवाद। और एक विशेषता जो पूरे दिल्ली में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, वो ये है कि दशहरे वाले दिन 3 कार्यक्रम इस रामलीला के एक साथ चलते हैं, जिसमें दशहरे का कार्य जो है वो हमारे इसी लीला स्थल के पीछे होता है। यहाँ पर रावण दहन और एच ब्लॉक से 1-2 किलोमीटर लंबी झांकियाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है प्रभु राम की। घर घर में टेंट लगाए जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए, लोग उनको तिलक करते हैं राम भक्त, और रथ वो चलता रहता है। और सेंट्रल मार्केट द्वीप में तीसरा कार्यक्रम जो है वो सेंट्रल मार्केट द्वीप में, वो मैं स्वयं वहाँ पर इस प्रोग्राम का संचालन करता हूँ। और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य होते हैं,
और भरत मिलाप का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जब शोभा यात्रा आ जाती है, वहाँ पहुँच जाती है, तो उसके बाद भरत मिलाप से ही ये लीला वहाँ पर संपन्न होती है। आप सभी आएँ, हमारी आके रामलीला देखें, आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पवन गोयल, अशोक विहार रामलीला कमेटी से सुरक्षा अध्यक्ष। मैं पिछले 30 साल से सुरक्षा अध्यक्ष ही हूँ और पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट मैं खुद देखता हूँ। अब मेरे साथ और मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो कि पूरी रामलीला को देखते हैं। मैं अपनी रामलीला में जैसे भी हमारे को सूचना बताते हैं, प्रधान जी की जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे सबसे आगे एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, उसके बाद राम दरबार, सभी को 500 से एंट्री हम देते हैं। और किसी प्रकार की कोई आज तक हादसा, कोई किसी प्रकार का नुकसान किसी का कुछ नहीं हुआ। जो भी सब भगवान की लीला है, सब बहुत ढंग से अच्छी तरह मैनेजमेंट हो रहा है। जी, इस बार हमें स्टेज पर कौन कौन से किरदार दिखने वाले हैं और कौन सा किरदार इस टाइम चल रहा है, इसके बारे में बताएं। भाई आज हमारा चित्रकूट पे भरत मिलाप कल हो चुका है, आज लंका दहन का प्रोग्राम है। आज से भीड़ ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि जब से रावण और हनुमान जी आ जाते हैं तो लोगों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आज रावण का रहेगा लंका किरदार, तो हमेशा की तरह वही किरदार है, कोई नया तो वाली बात तो कोई है नहीं। रामलीला पूरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आपका नाम? सतीश अग्रवाल, यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो अपना रिसेप्शन हॉल बना रखा है, एक हमने बाहर बना रखा है, एक अंदर है जिसमें हम बैठे हैं। ये हमने VIP के लिए बना रखा है, जो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनके लिए बना रखा है। उनके लिए हमने यहाँ पे चाय पानी का इंतजाम कर रखा है, सब वो कर रखा है। कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। जैसे भी पीछे आए हमारे आलोक जी, इनका स्वागत यहीं कर रहे हैं, इन्होंने जल्दी जाना है। ये देखिए, ये पूरा VIP रूम है और आइए आपको मिला। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रत्ना अग्रवाल एडवोकेट, एट प्रेजेंट मैं कानूनी सलाहकार के रूप में यहाँ कार्य कर रही हूँ। कानूनी सलाह की तो ईश्वर की दया से यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मेरे पास सभी गेस्टों को इनवाइट करने का काम होता है कि जितने भी हमारी डायरी में नाम लिखे होते हैं या जितने भी गेस्टों को आना होता है, उनको सबको कॉल करके हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि उनको थोड़ा सा गर्व महसूस हो कि रामलीला हमारी परवाह करती है। उनका मंच पर उनका स्वागत कराना, ये सब मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं पिछले 35 वर्षों से इसी रामलीला से जुड़ी हूँ और बहुत ही सुचारू रूप से हमारा मंच चलता है। कोई भी गेस्ट हमारा नाराज़ होकर नहीं जाता। 9 से 10 के बीच में हम गणेश वंदना करने के बाद 10 बजे तक हम सम्मान करते हैं। 10 बजे हमारी गणेश वंदना शुरू हो जाती है, उसके बाद हमारा मंच रोका नहीं जाता। कितने दिन की यहाँ पे रामलीला की व्यवस्था की जाती है और क्या टाइमिंग रहती है, इसके बारे में बताएं। हमारी रामलीला 9 बजे से हम लोगों का मंच शुरू हो जाता है। रामलीला 10 बजे शुरू होती है, 12 बजे तक तो ऑफिशियल टाइम है, 12 बजे तक हमारी रामलीला चलती है। यहाँ व्यवस्था के लिए हमारे भाई अभी पवन जी ने बताया आपको कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्था होती है। जिस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं इतनी क्राउड को, ये बहुत बड़ी एक काबिल तारीफ बात है। कोई हादसा नहीं होता इनके हिसाब से क्या और हमारे हिसाब से। बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था चलती है और बहुत ही यहाँ के हमारे जो डोनर हैं और जो हमारे दर्शक दीर्घ है, बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाती है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, कुछ अपने बारे में बताएं और आज आप रामलीला पे आए हैं तो आपको किस तरीके का लगा यहाँ पे सबका व्यवहार और सबकी सिक्योरिटी, और आपको कुछ चंद लाइनें बताइए हमारे व्यूअर के लिए। अपने बारे में क्या बताना है, ये ललित जी और महेंद्र जी के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने यहाँ की जनता को रामलीला में राम जी के रंग में डुबोने के लिए इतना बड़ा अभियान किया है। इस बार तो थोड़ी कठिनाई भी हुई जगह मिलने में, समय से मिलने में, पर कम समय में भी पूरा इंतजाम करना, लीला में ये अनुशासन बरतना कि एक बार शुरू हो गई तो फिर मंच पर और कोई नहीं आएगा। और इस लीला के द्वारा पूरे हिंदू समाज में संगठन का, संस्कारों का, शक्ति का उदय होगा, जिससे सारा समाज मिलकर अपनी समस्याओं को खुद हल करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र बनेगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई करता हूँ इस लीला के आयोजकों का, और ये कामना करता हूँ कि राम जी के आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। यहाँ के कॉलोनी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि वो समय से आएं, तैयार होकर निश्चिंत होकर आएं, पूरी लीला को देखें,
उस लीला को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन में उतारें। राम वन में गए थे और कोई नौकर चाकर लेकर नहीं गए थे, साधारण व्यक्तियों की तरह गए। वहाँ के जनजातीय समाज को मिले, उनका संगठन किया और उनसे कहा चलो हम सब मिलकर चलेंगे लंका में और राक्षसों का नाश करेंगे। वैसी ही चेतना समाज में दोबारा जागे, इसकी आज आवश्यकता है। जी जय श्री बस हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कुछ अपने बारे में बताएं और इस बार क्या कुछ प्रबंध किया गया रामलीला में, उनके बारे में बताएं। मेरा नाम सोमनाथ पवार है और मैं इस अशोक विहार रामलीला कमेटी फेस 1 का निर्देशक हूँ। पिछले लगभग 45 वर्षों से मैं इस रामलीला का निर्देशन कर रहा हूँ। ये रामलीला स्टार्ट मेरे फादर मास्टर चंपालाल पवार जी ने करवाई थी, जो डीसीएम के बहुत मशहूर निर्देशक थे। आज दिल्ली के अंदर में 50% रामलीलाएँ ऐसी हो रही है जहाँ उनके शागिर्द डीसीएम से निकले हुए लोग रामलीला कर रहे हैं और उसी पैटर्न पर रामलीला कर रहे हैं जैसी डीसीएम की रामलीला मशहूर रामलीला हुआ करती थी। डीसीएम की रामलीला की एक मेन खास बात थी कि वो रिवॉल्विंग स्टेज पे होती थी, चारों तरफ ऑडियंस बैठती थी, हज़ारों में ऑडियंस बैठती थी। उसी पैटर्न को लेते हुए फिर वो अशोक विहार में आ गए और अशोक विहार में आके हमने ड्रामेटाइज वे में रामलीला करनी प्रारंभ की। शुरू में ये एक मंच बनता था हमारा 40 बाई 30 का, जिसमें पर्दे सिस्टम था, आगे का सीन चल रहा है, पीछे महल बन जाते थे। महल हो, जंगल हो, अपना पंचवटी हो, तो सारे सीन चेंज होते थे और विदिन सेकंड्स जैसे ही हमारा आगे का सीन खत्म हुआ पीछे सीन तैयार होता था महल का, चाहे वो लंका का है, चाहे वो अयोध्या का है, चाहे वो पंचवटी का दृश्य है। उसी को देखते हुए अब क्योंकि मॉडर्नाइज हो गया है, ज़माना एलईडी का आ गया है, तो अब हमारा जो ये मंच है, चंद्र प्रकाश बलवानी जी, हमारे चंद्र कुमार जी जो बलवानी जी हमारे मंच अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में हमारा ये सारा मंच तैयार होता है। और इस बार का हमारा मंच 120 फुट बाई 45 फुट का है और इसमें हमने 3 हिस्सों में स्टेज को डिवाइड किया हुआ है। पहला सेंटर का मंच हमारा 50 फुट का है, दूसरे दोनों साइड के जो है वो 30-30 के, उनमें महल चलता है, जंगल चलता है, पर्वत चलते हैं। और हमारे मंच की जो शुरू डेकोरेशन होती है, हर साल हम अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं। कभी राम मंदिर है, कभी आबू धाबी का मंदिर है। इस वर्ष हमने मदुराई का जो मंदिर है उसको लेके अपना हमारा डेकोरेशन सारी हुई है और आप देख रहे हैं कि इसकी भव्यता कितनी सुंदर है। लोग अशोक विहार रामलीला कमेटी का मंच देखने के लिए आते हैं कि इन्होंने मंच व्यवस्था कैसे करी हुई है, कैसे इसकी डेकोरेशन है, क्या इन्होंने नई चीज़ करी है। ऑडियंस का जहाँ तक सवाल है, पिछले वर्ष हमारा लगभग 4000 के लोगों का बैठने का प्रबंध था, जो इस बार हमने 1000 और बढ़ा दिया है, क्योंकि अशोक विहार की लीला एक ऐसी लीला है जो लोग 2 घंटे, 2.25 घंटे लीला देखने आते हैं। और जब एक बार लीला प्रारंभ होने के बाद एक बार आदमी बैठ जाता है तो वो फिर वो उठ नहीं सकता है, क्योंकि लीला का मंचन बहुत बढ़िया है। सभी कलाकार अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ड्रामा के लोगों के साथ में भी ड्रामा कर चुका हूँ। मंडी हाउस के अंदर में रमेश मेहता जी, सतीश डी जी वगैरह सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है। तो मैंने अपने निर्देशन के अंदर में रामलीला को पुराना और नयापन दोनों को मिक्स करके किया हुआ है, ताकि लोगों को जो यंग जनरेशन आती है वो ये देखे कि हमारे को जो डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी जो पात्र बोल रहे हैं वो एक नेचुरल वे में हो। ऐसा लगे कि जैसे बहुत चिल्लाना लग रहा है, माते ये जो पुराना ज़माना आज से 70-80 साल पुराना था, उसको हम चेंज करके कोशिश कर रहे हैं कि नएपन इसमें लाएं, ताकि लोगों का जो देखने का जो नज़रिया है वो ऐसा लगे कि हम हमारी लीला के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी लीला रामचरितमानस के आधार पर होती है। पंडित जी हमारे व्यास जी है, श्री भगवान शर्मा जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो लाइव चौपाइयाँ पढ़ते हैं, लाइव हमारे गाने हैं, लाइव सारा म्यूज़िक है, सारे डायलॉग्स सारे कलाकार लाइव बोलते हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है हमारे यहाँ पर। और लगभग 100 आर्टिस्ट के करीब हमारे हैं जो इस पूरी रामलीला के अंदर में काम कर रहे हैं। मेला हमारा इतना खूबसूरत मेला है, खाने पीने के व्यंजन इतने बढ़िया हैं। हमारे अध्यक्ष श्री ललित गर्ग जी की अध्यक्षता में ये लीला हो रही है और उसमें झूले से लेके बाहर की व्यवस्था से लेके अंदर सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध है। किसी भी तरह की कोई भी वाहियात हरकत यहाँ पर नहीं हो सकती है। कोई आदमी को बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पी के आना अलाउ नहीं है। यहाँ पर कोई पी के आ ही नहीं सकता, क्यों कि एक मंदिर का वातावरण है,
रामचरितमानस की लीला करते हुए भगवान राम में अगर लोगों की श्रद्धा नहीं है, वो भावना नहीं है, तो आप लीला के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। और सभी कलाकारों को मेरा यही निर्देशन रहता है कि आप जो भी किरदार कर रहे हैं, जो भी पात्र आप निभा रहे हैं, उसके अंदर में अपना 100% दें, ताकि ऑडियंस हमारे साथ में पूरी जुड़ी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हम जैसे कि मंच पर पहुंच चुके थे और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मंच अध्यक्ष चंद्र कुमार बलवानी जी से। आइए मिलते हैं और कुछ जानकारियां मंच के बारे में प्राप्त करते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? चंद्र कुमार बलवानी, मंच अध्यक्ष अशोक विहार रामलीला कमेटी। जी हमें कुछ मंच के बारे में बताएं और इस बारी स्क्रीन लगाई गई है, कौन सा डिज़ाइन बनाया गया मंच पर और क्या कुछ व्यवस्था है, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपको मैंने बताया, अशोक विहार रामलीला कमेटी का मंच अध्यक्ष हूँ। मेरी मंच अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही सोच भावना रहती है कि हर साल कोई नया क्रिएटिव हो। जैसे इस साल हमने मदुरई का मीनाक्षी मंदिर के तर्ज पे अपना भवन बनाया है, उसके 3 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर में पिलर थे, उनको हटा के इसको सेट किया गया। पिछले साल आबू धाबी का मंदिर बनाया था, वो इसलिए कि जो हमारी लीला अशोक विहार की बच्चे देखने आते हैं, परिवार देखने आते हैं, उनको नयापन दिखे। हमारे डायरेक्टर सोमनाथ पवार जी के नेतृत्व में हमारे कलाकारों का अभिनय जो ये लाइव लीला होती है, ना कि रिकॉर्डेड। चाहे चौपाइयाँ हों, चाहे डायरेक्ट सीन हो, वो डायरेक्ट होते हैं, ना कि रिकॉर्डेड। जी इस बार जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 स्क्रीन लगाई गई है, इनके बारे में कुछ बताएं। ये भी अपने आप में एक अनोखा है, क्योंकि कभी हमको जैसे वनवास का दिखाना होता है तो एक स्टेज पे दिखाते हैं, या सीताहरण होता है फिर वो दूसरे पे दिखा देते हैं। सेंटर में जो बड़ा 40 फुट का है, उस पर रावण दरबार हो गया, राम दरबार हो गया। ये अलग अलग जगह लाइटिंग बाकी बंद हो जाती है, सारी लाइटिंग फोकस उसी पे होती है जहाँ पे सीन चल रहा है। एक बारी हमें सेंटर से दिखाएं किस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। एक बारी सेंटर से दिखाएं किस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। चलो आ जाओ। वो अशोक विहार रामलीला का जो हमारा मंच है, ये देखिए सेंटर जो है ये हमारा 50 फुट खुला है, 50 फुट ये है, उसके बाद 30 फुट इधर 30 फुट इधर, 60 और 50 110, बाकी गेट दोनों साइड हो जाते हैं। टोटल हमारा 120 फुट का मंच, 120 फुट बाई 45, इतना बड़ा हमारा भव्य मंच होता है जो आपके सामने है। अभी सेंटर में है, साइडों में बंद है। जब साइड में सीन होता है, जैसे मान लो सीताहरण का हो या वनवास का हो या कोई सीन होते हैं, वो साइडों में। ये देखिए इस साइड हो गए, इधर जैसे अभी एक ऋषि मुनि पर्वत का सीन है। ये जैसे अभी ये दरबार है, राम दरबार है, दशरथ का दरबार है, ये उधर ऋषि मुनि का दरबार है। ये आपके सामने, ये जब एक चलता है तो बाकी दोनों बंद होते हैं। इसके अलावा हमारी रामलीला शुरू होने से पहले सबसे पहले हम गणेश वंदना करते हैं, गणेश का पूजन करते हैं, और मंच शुरू होने से पहले भी हमारे 12 कलाकारों के द्वारा गणेश वंदना होती है, उसके बाद लीला शुरू होती है। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए आपको मैं मंच पे जो कलाकार हमारी अपनी अदा दिखाते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका मुकुट, उसका मेकअप कैसे किया जाता है, आइए आपको मैं वर्णन करता हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ के ड्रेसिंग रूम में, जिसको ग्रीन रूम भी कहा जाता है, जहाँ पर आपको वेशभूषा, मुकुट और मेकअप और साथ में डांसिंग के जो किरदार होते हैं, उनको किस तरीके से वेशभूषा पहनाई जाती है, तैयार किया जाता है मंच पर जाने के लिए। आइए सर से कुछ और डिटेल जानते हैं। अशोक विहार रामलीला कमेटी में अपने कलाकारों के लिए कलाकार रूम में, ड्रेसिंग रूम में हमारे डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। उनको कोई भी अगर दवाई भी चाहिए वो फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। इधर हमारे ये देखिए ये बहादुर जी हैं, जो आगरा से हर वर्ष यहाँ आते हैं, 20 दिन यहीं रहते हैं, और जितनी पोशाकें हैं हमारा इनका रखने का जगह, हमारे पास अपनी जगह है, अपना गोडाउन है। 15 दिन पहले उनको सबको वस्त्रों को निकाल के, सामानों को निकाल के ड्राई क्लीन किया जाता है, जो ये देख रहे हैं। फिर जो नित्य डेली जो हमारे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसके बाद
उनको ड्रेसिंग की भी व्यवस्था यही है, प्रेसिंग की भी व्यवस्था यही है, इसको प्रेसिंग यही करते हैं। इसके अलावा आगे वो मुकुट है, आपने ड्रेसिंग रूम देखा, ये मुकुट का रूम है, हमारे नरेंद्र सिंह है जो नोएडा फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, रामलीला के दिनों में अपना काम छोड़ के यहाँ सेवा करने आते हैं। जैसे ये हमारी कलाकारा है, ये केके का रोल के अलावा कई रोल करती है। आइए मैं आपको अपना रामलीला का मेकअप रूम दिखाता हूँ। और ये हमारे मेकअप मैन मिस्टर रावत जी हैं जो देख रहे हैं अभी भी कलाकारों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु राम, हनुमान जी, रावण के रोल में जितने भी पात्र हैं उनको जैसे फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप करते थे वैसे ही दिल जान से यहाँ मेहनत करते हैं, ये सेवा करने आते हैं और ये पिछले 48 साल से यही कार्य कर रहे हैं। मिस्टर रावत जी। श्री राम। बेसिकली मैं सीरियल और फिल्में करता था पहले, और उसके बाद दूरदर्शन में चला गया। दूरदर्शन के बाद DCM की बड़ी रामलीला होती थी, वहाँ मेकअप किया, वहाँ से यहाँ आना शुरू किया। 48 ईयर्स यहाँ पर हो गए मुझे रामलीला करते हुए। आप किन किन का मेकअप कर चुके हैं? मैं भारत भूषण, सुनील दत्त, अनुपम खेर, राज बब्बर और बहुत आर्टिस्टों का कर चुका है। आज कौन सा किरदार हमें स्टेज पर दिखे जिनको आप तैयार कर रहे हैं? ये अक्षय कुमार हैं, इससे पहले राम थे, ये राम अभी राम बने हैं। और अभी तारा का मेकअप किया और इससे अभी हनुमान जी का मेकअप हनुमान जी का किया। अभी तो जो भी आएंगे जैसे खाली होगा जो इसका वेट कर। जी, जय श्री राम। और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम भारत भारद्वाज है। मैं अशोक विहार फेस 1 में पिछले 16 साल से राम का पात्र निभा रहा हूं और अच्छा लगता है। पहले आप कौन कौन से पात्र निभा चुके हैं और आज आपका कौन सा पात्र है? पहले मैं गुरु वशिष्ठ का, श्रवण कुमार का और नल नील में मैंने पात्र निभाए हैं। आज मैं राम का पात्र निभाने जा रहा हूं और अशोक विहार फेस 1 रामलीला में मैं पिछले 16 साल से ही राम का पात्र निभा रहा हूं। जी, कुछ चंद लाइनें अगर आप सुनाए बहुत अच्छा लगेगा। जी, आपको मैं आज के ही कुछ डायलॉग सुनाता हूँ। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है, परंतु वियोगी के हृदय में विरह की वेदना को भड़का देता है। वन, नदी, नाले, सरोवर है सभी मनहर बने, वृक्ष, पत्ते, फूल नित से है नए सुंदर बने। मोर, सारस, मीन, दादुर मग्न है रसधार में, एक वियोगी ही अकेला रो रहा संसार में। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ अपने बारे में बताएं और आप कितने समय से किरदार कर रहे हैं? मैं इस अशोक विहार फेस 1 रामलीला में पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे अभिनय करता हूँ और सुग्रीव का पात्र मैं यहाँ पर अभिनय करता हूँ। यहाँ पर करते करते प्रभु श्री राम की असीम आस्था और कृपा से जो उनके आदर्श, उनके जीवन में जो आदर्श थे, मर्यादा थी, वो सब मर्यादा और वो आदर्श पर चलने का हमें यहाँ पर बहुत अनुशासनबद्ध होने के तरीके को सीखने का अवसर मिलता है। और वर्षों से इस पात्र को करते करते हमारे अपने जीवन में भी बहुत सारी त्रुटियाँ थी, वो सब भी हमारी बहुत कम हो गई हैं, बहुत क्षीण हो गई हैं। और इसके लिए मैं प्रभु श्री राम को और अशोक विहार रामलीला कमेटी फेस 1 को बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस रामलीला कमेटी में मुझे सुग्रीव का पात्र मिला। मैं प्रभु श्री राम के लिए और सुग्रीव पात्र के लिए यही कहूँगा, जय श्री राम। मैं कुछ लाइनें, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है तो बाली से परास्त होने के बाद प्रथम बार में जब भगवान श्री राम के शरणों में वापस सुग्रीव आते हैं तो वो कुछ लाइनें अपने मुखारबिंद से कहते हैं, तो वही मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। हे राम, तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, यम के समान है बाली मुझे, बल उसका तोल लिया मैंने, आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा अभिषेक। आज आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? फिलहाल मैं यहाँ पर 3 पात्र निभाती हूँ, पार्वती, कैकई और मंदोदरी। तो आज मैं रावण जी की वाइफ यानी मंदोदरी का पार्ट प्ले करने वाली हूँ। जी, कितने सालों से आप रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं? सर, मैं रामलीला तो बहुत समय से कर रही हूँ और थिएटर में 2004 से कर रही हूँ, पर ये वाली रामलीला से मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैं कहीं और कर। जी, आप रामलीला के अलावा कौन कौन सी एक्ट कर चुके हैं?
कौन कौन से एक्ट कर चुके हैं जी। सो मैंने बहुत सारे थिएटर किए हैं और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जानते हो अगर, तो NSD के साथ बहुत सारे प्रोडक्शंस किए हैं और मेन कास्ट में ज़्यादा करती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस थिएटर का 2004 से है, काफ़ी लंबा है और बहुत ट्रिमेंडस है। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं सोमनाथ जी, यहाँ के जो AD हैं जुगल जी और ओम प्रकाश जी, वो ट्रिमेंडस पीपल हैं क्योंकि रामायण क्या चीज़ है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो हम पहले उनसे सीखते हैं और उसके बाद हम थिएटर पर उतरते हैं। तो अगर मंदोदरी का भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ तो पहले मैंने उनसे सीखा है तीनों से और फिर मैं आज जाकर दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपके दर्शकों को अपना जो कैकई का कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ और वो भी वो लाइनें जिसमें वो वरदान मांगती है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड को पहले काफ़ी लड़ाई के बाद जब मना लेती हैं तो कहती हैं, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती है, ऋण जो कि दूसरा है मेरा सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना, युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो, प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो बोलो एवं मस्तु बोलो। सो इन दो वरदानों की वजह से एक्चुअली राम जो है वन को जाते हैं और फिर उनकी सीता हरण होता है, हनुमान जी मिलते हैं और रावण का दहन होता है। तो कैकई को वैम्प माना जाता है बट ऐसा नहीं है। कैकई सबसे लवेबल मदर थी राम की, राम को सबसे प्रिय थी। ये तो विधि का विधान है, किसी के द्वारा कराना होता है, तो कैकई वॉज द मीडियम जिसके द्वारा ये करवाया गया। तो मैं आपके द्वारा दर्शकों को समझाना चाहती हूँ कि कैकई वैम्प नहीं है, वो सबसे प्यारी माँ है राम की। जी, जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम चारुल भटनागर है और मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और मैं एज अ होम मेकर हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। रामलीला करते हुए मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं। 3 ईयर्स बिफोर मैं वहाँ पे हरिनगर करती थी। कुछ यहाँ से मैं 2022 से यहाँ से कनेक्ट हूँ, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। मैं एज अ कौशल्या भी प्ले करती हूँ और स्वरूप नखा, और आज मैंने त्रिजटा का गेटअप लिया हुआ है। तो यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा होने वाला था भी और है भी, और बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ मेरा। और यहाँ पे सोमनाथ जी हैं जो कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जुगल किशोर जी, जिनके साथ हमें रह के एज अ फैमिली लगता है और बहुत अच्छा फील होता है। लगता नहीं है कि आप एज अ कैरेक्टर एक फैमिली के साथ आप रह रहे हो, ऐसा फील होता है। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें, कैसे रामचरितमानस में क्या क्या चौपाइयाँ होती हैं या क्या क्या उनके बारे में बताया गया है कि हम कैसे स्पिरिचुअल रह सकते हैं। तो भैया मतलब सोमनाथ जी के साथ रह के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सनी चोपड़ा है और मैं 25 ईयर से धार्मिक रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और आज का जो मेरा प्ले है जामन जी का है। और जी, आप कितने वर्ष से किरदार कर रहे हैं? मुझे 25 ईयर्स हो गए। यस। आप आने वाले समय में हमें कौन कौन से किरदार में दिखने वाले हैं? आने वाले समय में जैसे कामदेव का हो गया और सुग्रीव हो गया, और भी कई प्ले हैं जो हमारे डायरेक्टर जी जो हैं सर वो तय करते हैं। बाकी प्रभु श्री राम की लीला है, प्रभु राम जो चाहे। जी, एक बड़ी वेशभूषा के बारे में कुछ बताएं और आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, पहले आप क्या करते थे इससे पहले? मेरी वैसे मैं फादर के साथ बुटीक लाइन में हूँ और बस शौकिया तौर पे ही आया था जब मैंने रामलीला में ज्वाइन किया था, और करते करते मेरे को मेन कैरेक्टर जैसे मिलना शुरू किए और धीरे धीरे फिर मैं आगे ग्रो करना शुरू कर दिया और आज मैं जामन जी का प्ले कर रहा हूँ। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। फोटो खींचने के लिए हमने इंटरव्यू शूट कर रहा था और यहाँ पे सारे एक एक करके पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। जय श्री राम। जय शंकर की। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव चौहान जी। मैं अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज़ 1 में रावण का किरदार निभाता हूँ और प्रोफेशन से मेरा जो है वो बिल्डर का काम है
और द्वारका में अपना खुद का रेजिडेंस है। यहाँ पर करने का मेरा एक रीज़न है कि ये हमारी पुश्तैनी एक रिवाज चला रहा है। मेरे फादर यहाँ पर 29 ईयर्स रावण बने थे। देन मेरे को ये 16वां साल है और जो हमारी थर्ड पीढ़ी है, ये मेरा छोटा बेटा, वो बीच वाला, अभी इनको भी मैं लेकर आ रहा हूँ कि इस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना आवश्यक है। आओ बेटा, आओ रुद्र। ये मेरे बेटे हैं दोनों, ये प्रजावासी, वानर और चौबदार अभी छोटे रोल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े होके ये भी बड़े रोल करें, अपनी संस्कृति को अपनाएं। कुछ हमें डायलॉग जरूर सुनाइएगा। हाँ जी, श्योर। क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर के राजाओं को बुलाया? क्या कारण था तूने हमें निमंत्रण नहीं भेजा? क्या कहा पता ज्ञात नहीं था? तो सुनो, श्री श्री 108 श्री विशेषरवा के सुपुत्र 1008 लंकाधिपति रावण। जय श्री राम। बहुत अच्छी आपकी वॉइस है जी। सर, ये जो मेरा मुकुट है, ये इस साल मेरी रामलीला कमेटी ने मेरे लिए नया बनवाया है, मेरी परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो दिल्ली में सबसे हैवी मुकुट है वो 14 किलो का है जो मैं पहनता हूँ यहाँ पर। जो आप लोग अभी देखेंगे जब मंचन शुरू होगा तो मैं उस समय पहन के आप लोगों के सामने आऊँ। जो आप वेशभूषा पहनते हैं रावण जी की और साथ में मुकुट लगाते हैं, इनका अगर टोटल केजी बताया जाए तो क्या वजन होगा? 19 केजी है भैया इसका। 19 केजी पूरा, और उसको पहन के आप मंच पर जाते हैं? ये ऊपर वाले का, प्रभु श्री राम का और हमारे भोलेनाथ का, जिनका मैं भक्त रहा हूँ, उनका आशीर्वाद है। मेरे पिताजी 29 साल बने थे, उनका आशीर्वाद है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। जय श्री राम, जय शिव शंकर। जय शंकर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम अनन्या लूथरा है जी। और मैं यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स से रामलीला कर रही हूँ। मैंने अभी तक यहाँ पे ये मेरा पहली बार है जो मैं स्वयं प्रभा कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मगरी का करा है, लंकनी का करा है, सखियों में करा है और अभी तक यही किरदार किए हैं। आने वाले सालों में मेरी कोशिश ये है कि मैं सीता के किरदार में दिखूं और मेरा फेवरेट जो किरदार है अभी तक मेरा मतलब मगरी रहा है, क्योंकि वो एक अप्सरा थी तो मुझे वो किरदार काफ़ी अच्छा लगा। बस जी। कुछ चंद लाइनें सुनाएंगे डायलॉग भी? हाँ जी बिल्कुल। अरे तुम सब कौन हो और यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? अति शीघ्र बताओ वरना मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सारे बच्चे बने हैं, वानर सेना का किरदार कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक बारी सारे मिलकर कहेंगे प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम तनिष्क अरोड़ा है। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? मैं आज वानर सेना का किरदार करता आ रहा हूँ। और इससे पहले कौन सा किरदार कर चुके हैं? मैंने छोटे राम का किरदार करा है, गोद वाले राम का किरदार करा है। और आगे कौन से किरदार में मिलेगा? मैं आगे बड़े हनुमान, बड़ा राम की भी उसमें मिलूंगा। हमें चंद लाइनें सुना दीजिए। जय श्री राम। प्रणाम माता। माता, आप किसी भी प्रकार का भय ना करें। मैं श्री राघवेंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये मुद्रिका प्रभु श्री राम ने आपको निशानी के रूप में भेजी है। जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुँचे तो मैंने वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता करा दी। उन्हीं की आज्ञा प्राप्त कर हम आपको खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच आए। कृपा निधान प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित तो कुशल पूर्वक ही है, परंतु आपके दुख से ही दुखी रहते हैं। आप अपने मन में धीरज धारण करें और इन अधर्मी राक्षसों को प्रभु श्री राम के अग्नि समान बाणों से मार ही समझे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? योगेंद्र विक। आज आप कौन से किरदार में दिखेंगे हमें? संपाति में जी। जटाइयों का बड़ा भाई होता है संपाति जी। पहले आप कौन कौन सा किरदार कर चुके हैं? पहले मैं इसके अंदर आज से 27 साल पहले मैं करता था, अंगद का रोल करता था और उसमें वाल्मीकि का भी करा है मैंने, और इसमें अभी संपाति का, शरंगी बिरंगी का
और जब धनुष यज्ञ होता है उसमें जो आपके यहाँ बनते हैं पर राजा लोग उसके यहाँ आया था, उसमें भी बनता था। और अभी जो वेदनाथ जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो जो रावण का वेद होता है उनको लेके आते हैं, उनका भी रोल मैं आगे करूँगा। आपका कुछ यहाँ पे डायलॉग भी आज? हाँ जी, डायलॉग कुछ चंद लाइनें हमें सुना दीजिए। हे प्रभु, हे विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छा आहार दे दिया बैठे बिठाए, और मैं आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। और आगे प्रभु आप सब, मैं श्री रामचंद्र की कसम खाता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं खाऊंगा। मुझे आकर बताओ कि जटायु के बारे में क्या कह रहे थे हैं? जटायु मारा गया? अच्छा भैया, आप कृपया एक काम करो कि मुझे समुद्र तट तक ले जाओ और उसमें मैं अपने छोटे भाई को इसकी श्रद्धांजलि दे सकूं। ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी, ये जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक बारी ड्रेस दिखा दीजिए, एक बारी मुकुट पहन के दिखाएंगे किस तरीके से? मुकुट एक बारी पहन के दिखाएंगे? ये तो बंद गया ना। ऐसे ही रहेगा। जय श्री राम। जय जय सिया राम। आपका नाम? मेरा नाम वैभवी जांगिड़ है। आज आपका कौन सा किरदार है? मैं सीता के किरदार में आज आपको नजर आऊंगी। जी, इससे पहले आप कौन कौन सा किरदार कर चुके हैं? मैंने रामलीला जब शुरू की थी तो माता रानी की कृपा है कि सबसे पहले सीता का ही किरदार किया था, और आज भी मैं सीता का किरदार ही करती हूँ। जी, आप आने वाले समय में कौन कौन से किरदार में दिखेंगे? मैं आने वाले समय में आपको शायद सभी किरदारों में नजर आऊंगी। हो सकता है किसी दिन आप मुझे त्रिजटा में देखें, हो सकता है किसी दिन कैकई कौशल्या माता में देखें, हो सकता है किसी दिन सत्यभामा में देखें, किसी दिन हो सकता है सुलोचना में मैं आपको नजर आ जाऊं। कितने वर्ष से आप किरदार कर रहे हैं? मुझे रामलीला की किरदार करते हुए सिर्फ कुछ 5 वर्ष हुए हैं, और इससे पहले मैं थिएटर करती आई हूँ। मैं एक एक्टर हूँ। आपने मुझे फेविकॉल पेडलाइट के ऐड में देखा होगा, मुझे वेब सीरीज़ में देखा होगा। जी, कुछ चंद लाइनें अगर आप डायलॉग की सुनाएं तो? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। मैं आपको रावण के साथ कुछ लाइनें हैं, मैं वो सुनाती हूँ आपको। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें हैं या फिर धार इस तलवार की। रे पामर कायर रचनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को ये सत है काट नहीं सकती, ये मेरा पावन पवित्र लहू ये पतिता चाट नहीं सकती। और नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। बहुत अच्छी। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है वरुण स्वराज गुलाटी और मैं इस रामलीला में पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ और यहाँ पर मैंने बहुत से रोल करे हैं। शुरुआत में मैं विश्वामित्र का करता हूँ 3 दिन, उसके बाद वीर अक्षय कुमार, फिर सुषेम वैद, और अंत में जो एक रोल होता है मेरा वो होता है मकरध्वज का, जो कि हनुमान जी के बेटे होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ करते हैं। एक्चुअली ये जो रामलीला है ये मेरे जो ससुर जी हैं उनके पिताजी चंपालाल पवार जी ने शुरू करी थी, और नाउ ही इज़ अ डायरेक्टर। और जो मेरे ताऊ जी ससुर है अपना सोमनाथ पवार जी, वो डायरेक्टर है इस रामलीला के। तो मैं थिएटर करता था तो उन्होंने बोला कि वरुण, बिकॉज ये एकदम अलग थिएटर है, इसको हम पारसी थिएटर बोलते हैं, जो कि एकदम जैसे एक तो रियल लाइफ थिएटर होता है, ये पारसी थिएटर होता है, इसमें बहुत खुल के एक्शंस होते हैं। तो मेरा बड़ा दिल था कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिले, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु श्री राम जी की लीला कर रहा हूँ और इसका मंचन कर रहे हैं और जन जन तक इसका मैसेज पहुँचा रहे हैं। और आप सभी का शुक्रिया जो इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल पे हमारी रामलीला को देख रहे हैं। प्लीज़ हम सबको आशीर्वाद दीजिए और इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह चौहान जी। मैं 40 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत रोल करता हूँ। गुरु वशिष्ठ, गुरु अगस्त, सुरसा, जटायु, राजा, बहुत सारे रोल हैं। जो आज का मेन किरदार है वो सुरसा का है। सुरसा का वह रोल होता है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो सबसे पहले समुद्र में एक सुरसा होती है जो कीट पतंगों को, परछाई को खाती थी। तो उसको रोकने के लिए सुरसा जब बाहर आती है तो वो बल और बुद्धि की परीक्षा लेती है हनुमान की। तो हनुमान जी छोटे रूप में सुरसा के मुख से निकलकर बाहर चले जाते हैं। तब सुरसा कहती है तुम्हें ब्रह्मा जी और भगवान का वरदान है, तुम जाओ, जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो कार्य तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए आज इस रूप में है। जय श्री राम।
सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब राक्षस का किरदार कर रहे हैं और बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी राक्षस बनी है, तो आप देखिए। इनका नाम है चारू, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है और एक ये भी यूट्यूब की ब्लॉगर है, फेमस ब्लॉगर है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग योर लव टू अस एंड सपोर्ट योर सपोर्ट। हम सब आप ही की तरह हैं, छोटे मेहनत करने वाले, और जब कोई मेहनत को सराहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमसे गलती हो तो हमें माफ़ कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर। कोई अगर अब याद रखना जी। जय शंकर की। मैं लंकाधिपति महाराज रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, और ये है मेरी टोली राक्षसों की, और ये जो है ये रावण की बहन यानी कि मेरी प्रिय हुआ। टाइम हो रहा है ज्यादा, मेरे राक्षस बैठे हैं भूखे, जल्दी से जल्दी डिनर स्टार्ट कराओ। बहुत बढ़िया, बहुत। जय श्री राम। मेरा नाम दीपिका है एंड मैं नोफिया नेगी से बोल रही हूँ। मतलब जिन्होंने हमें डांस सिखाया है उनका नाम नेगी है, तो वो मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बहुत साल हो गए हम सबको, 8 साल मतलब हमें डांस करते हुए हो गए हैं। मेरा नाम ज्योति। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम भी मुस्कान है। और आप सब पूरी टीम में कब से जुड़े हुए हैं? सबसे पुरानी बहुत टाइम हो गया, सबसे पुरानी है। 8 साल हो गए और इनका मेरे को भी 3-4 साल हो गए। मेरे को 1.5-2 साल हो गए, उनको भी 1.5-2 साल यहाँ पे। ये न्यू है, ये न्यू है। आप इसी स्टेज पर, इसी मंच पर किरदार कर चुके हैं, डांसिंग कर चुके हैं, इसके पहले और भी मंच? हाँ, और बहुत सारे हमने सेक्टर 10 में भी करा है हमने, द्वारका रामलीला, वहाँ से हमने ऐसे कई सारे स्टेजेस पे काम किया है डांस का। आपकी डांस एकेडमी का क्या नाम है? नो फियर नेगी डांस कंपनी, ये सीवन जनकपुरी। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम तनिष्क पवार है, जो यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर सोमनाथ पवार मेरे ताऊ जी है। मेरे पिताजी यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है मिस्टर जुगल किशोर पवार। आज मैं मेघनाथ के उसमें हूँ, और भी मैं बहुत सारे करता हूँ, जैसे कि परशुराम, खरदूषण। ये किरदार मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, मेघनाथ। जो आपने वस्त्र पहने हो, इसका क्या केजी वजन होगा? इसका वजन कम से कम 15 किलो है, और ये हर साल नया बनता है। जैसे जैसे आगे दिखता रहूंगा, ये वस्त्र आपको नए दिखते रहेंगे जी। इनका जैसे आप वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र पहन के आपको हैवी नहीं लगता? देखो हैवी तो लगता है, 15 किलो वजन आसान नहीं होता। ये देखिए मुकुट देखिए आप मेरा, ये पूरी ड्रेस देखिए, अगर रोल तो रोल है, गेटअप कैसे आएगा? जी जी जी। तो कुछ चंद लाइनें हमारे व्यूवर्स को आप सुनाए डायलॉग। डाली डाली दौड़कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूँ तुझे अब अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, यमलोक नहीं पहुँचाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार। आज आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? सर मैं आज लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। जी। इससे पहले आप कौन कौन सा किरदार कर चुके हैं? सर इससे पहले सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ का शुरुआत किया था, मैंने द्वारपाल से शुरू किया था। फिर मैंने सुमित्रा का पात्र किया, फिर मैं सीता बना, फिर मैं नारद, कामदेव, लक्ष्मण, ये सब पात्र मैंने निभाए। जी। मैं आज का जो सीन चले हैं उसके कुछ चंद लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, जो लक्ष्मण की है। जब माँ जानकी पट और आभूषण नीचे गिरा देती है, तो हम ढूंढते हुए उनको खोजते हुए सुग्रीव जी के पास पहुँचते हैं, जिसमें सुग्रीव जी हमें बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही माता एक पोषक विमान में एक सीता माता जी को लेकर जा रहा था, एक राक्षस, तो कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए। तो राम जी बोलते वो लेकर आओ, तो राम जी उनको देखते पहचान लेते हैं कि ये तो आभूषण माता जानकी की है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम भी देखो। तो लक्ष्मण का डायलॉग है, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं, पर नाच शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी वे दिन आएगा भैया, कुंडल होंगे माँ के कानों में। जय श्री राम। जय श्री राम।
कर रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? अंगद जी, जामन जी, ये कोई रहस्य नहीं। सुनिए, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। अपनी बाल्यावस्था में मैं प्रभु को खोजता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचर रहा था। प्रभु के दर्शन के लिए मैंने धरती, आकाश और पाताल के कोना-कोना छान मारा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे द्वारा कई ऋषि मुनियों की समाधि में बाधा उत्पन्न हुई और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपना सारा अतीत और अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊं। किंतु जब मैंने उनसे क्षमा याचना की और कहा कि ये सब मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, तब उन्होंने मुझे श्राप मुक्ति का एक ही हल बताया। उन्होंने कहा कि जब कभी प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति आएगी और तुम उनकी सहायता हेतु जाओगे, किंतु असमर्थ होने के कारण तो यहाँ पर खास करके बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूलों की व्यवस्था की गई है। तो एक एक करके मैं आपको झूले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सामने रहेगा मिकी माउस, बच्चों का फेवरेट झूला, और इसकी 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। उसके अलावा ये 360 एंगल में घूमने वाला झूला रहेगा, इसकी 50 रुपीज़ टिकट है। और प्लस एक ये वाला आप झूला देख सकते हैं, काफ़ी स्पीड चल रहा है। इसका मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन बड़ा ही तबाही झूला है। और इसकी पर पर्सन टिकट एक बड़ी भैया, इसकी पर पर्सन टिकट क्या रहेगी? पर पर्सन टिकट क्या रहेगी? 100 का 100 रुपये पर पर्सन टिकट है। ठीक है जी, झूला रहेगा कोलंबस, जिसकी 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और सामने रहेगा ब्रेक डाउन, आपने इसको काफ़ी बारी देखा होगा मेलों के अंदर, और स्पेशली बड़े बड़े मेलों में, रामलीला में वाला आपको झूला देखने के लिए मिलता है ब्रेक डाउन। इसकी टिकट रहेगी 150 रुपीज़। पर देखिए झूले तो हो चुके हैं चालू, लेकिन झूले खा रहे हैं उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो कुछ आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कितने वर्ष से आ रहे हैं रामलीला देखने? 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आप भी झूले एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है। फैमिली के साथ आए एंजॉय कर रहे हैं कि जो बुराई पे अच्छाई की जीत करी है राम जी ने, उसका रावण को मार के, उसका उसके जश्न मनाया जाता है ये झूले झूल के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये किया ना बढ़िया रहेगा। ड्रैगन मेट्रो, ड्रैगन की सवारी कीजिए। और यहाँ पर भी जानते हैं क्या प्राइस रहेंगे इस झूलों के। हाँ जी, ये झूलों का क्या टिकट प्राइस देगा पर पर्सन? 150 रुपीज़। कितने राउंड रहते हैं? 6 से 10 राउंड। ओके, थैंक यू। सो ये देखिए बहुत ही बड़ा झूला है, और ये सामने दृश्य देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर बड़े ही अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। एक ये सामने झूला आपको दिखेगा, एक ये बड़े वाला झूला, और साथ ही में शिप वाला झूला, मतलब बहुत सारे झूले हैं। आप यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको खाली नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे झूले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और यहाँ पे स्पेशली हॉन्टेड हाउस भी बनाया गया है। ये देखिए, ये रहेगा सामने हॉन्टेड हाउस। सो यहाँ पर ये देखिए 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और आवाज़ आप सुन नहीं सकते हैं का गन शूटिंग पॉइंट, जहाँ पर आपको गन से गुब्बारों को फोड़ना है। कितना पर पर्सन टिकट रहेगी? 100 रुपये के। कितने शॉट रहते हैं? 8 शॉट। 8 शॉट 100 रुपये के। ये कौन सी बंदूक यूज़ कर रहे हो? है कौन सी गन है? ठीक है ठीक है। बच्चों के लिए बड़े वाला मिकी माउस लगाया गया है। वहाँ पे मैंने आपको पीछे छोटा मिकी माउस दिखाया था, बड़ा मिकी माउस है। और साथ में बड़ा ही खतरनाक झूला है, आप देखिए। कमेंट कीजिए कभी आप भी झूलों में बैठे हो और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है इन झूलों में। सो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फूड स्टॉल पे आया था, तो भाई यहाँ पर आके आ चुका है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे जो फूड के स्टॉल लगे हुए हैं ना, वो बिल्कुल वीवीआईपी से वेडिंग होती है, शादी इवेंट वगैरह होता है, उस तरीके से बनाया गया सेटअप। काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, ये सारा इनका सेटअप रहेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, क्लीनिंग और स्टाफ भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं यहाँ पर। और हम इनकी पहले आउटलेट पे भी जाके फूड टेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा इनका फूड टेस्ट रहता है। प्रीतमपुरा में इनकी शॉप है, अगर आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे तो आप प्रीतमपुरा में जाके इनकी शॉप पर भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये रहेगा इनका प्रॉपर शेक का काउंटर, और शेक इनके काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखे हुए हैं।
और ये रहेगा इनका मेन कैशियर काउंटर जहाँ से आपको कूपन परचेज करना है। और यहाँ पे सारा देखिए डिटेल दी हुई है प्राइसिंग की। ये रहेगा कूपन काउंटर जहाँ से आप कूपन बाय करेंगे और उसके बाद आप कोई सा भी फूड यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते सीधा यहाँ के ओनर के पास और उनसे हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या प्राइसिंग रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी। आइए। जय श्री राम। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश अरोरा है और मेरी कंपनी का नाम नीति MRG कैटर है, जो 94 से मैंने स्टार्ट की थी नीति जूस के नाम से। और आज लोगों के टेस्ट और प्रभु जय श्री राम का नाम लेते हुए मेरी नीति MRG कैटरिंग आपके सामने है, आप खुद देखेंगे। एक मेरी अशोक विहार रामलीला में काउंटर लगे हुए हैं और एक मेरा PU रामलीला ग्राउंड में काउंटर लगे हुए हैं। और आपकी शॉप कहाँ पे रहेगी? शॉप है मेरी पीतमपुरा QU ब्लॉक DDA मार्केट में। जी सर, मैंने जैसे देखा आपने बड़ी अच्छी सजावट की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी VVIP के गेस्ट के मैं वेडिंग पे आ चुका हूँ। जैसे शैंडले लगे हुए हैं और ये पीछे बड़ी अच्छी सजावट की हुई है। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया, अभी भी कस्टमर आ रहे हैं। मतलब आपका टेस्ट वेल एंड गुड बहुत बढ़िया है। एक बार प्लीज़ हमें मेन्यू दिखाएं और कितनी वैरायटी रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, ये भी बताइए। इसमें मेन्यू आपका ये चल रहा है जिसके अंदर कम से कम 150 वैरायटी हैं और इसमें ही रेट भी इंक्लूड है। और आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम क्वालिटी, सेम सर्विस, सेम सेटअप रहता है और दोनों जगह ही सेम सेटअप मिलेगा आपको बढ़िया। पीतमपुरा PU रामलीला ग्राउंड भी और अशोक विहार रामलीला ग्राउंड भी फेस 1 में। आप इसके अलावा कहाँ कैटरिंग करते हैं, एक बार वो भी बताइए। कैटरिंग ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम लोग, शादी का ही मेन काम है हमारा और हर जगह हमारा काम रहता है ये। तो किसी ने भी अगर कैटरिंग बुक करानी है भाई, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको मेन्यू। यहाँ पे शायद इनका मोबाइल नंबर अवेलेबल है। मोबाइल नंबर ये रहा सारा। तो ये रहेगा मोबाइल नंबर और ये रहेगा कैटरिंग का नाम नीति मार्ग कैटर। नीति MRG कैटर। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर हमारे लिए आ चुका है मुगलेट और ये गाजियाबाद में बड़ा फेमस है। तो आइए इसको भी टेस्ट करते हैं। दाल तो हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है भाई, टेस्ट बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया खाकर। अब आ चुका है इस डिश का क्या नाम रहेगा? काठी कबाब रुमाली रोटी। काठी कबाब रुमाली रोटी, ये आपकी काफ़ी फेमस डिश है। काठी कबाब रुमाली रोटी हमारी भी फेमस है और रामलीला की जान है। तो आइए अब इसको भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके का टेस्ट रहेगा। बाकी अभी 2 आइटमें खाई थी, मज़ा आ गया। और सर ने हमें यहाँ पे पकड़ ही लिया एक तरीके से और सर ने कहा कि भाई जो आपको मेन्यू में से खाना है वो आप ऑर्डर कीजिए, वो आप मंगाइए, ताकि कस्टमर को हर चीज़ दिख सके। ये नहीं कि मैं वीडियो बना के यहाँ से चला गया। अभी सर से हमने बड़ी देर बैठ के बात भी की, जैसे कि सर ने हमें बताया कि हम कहाँ इवेंट कर चुके हैं और कहाँ आने वाले टाइम के अंदर इवेंट करने वाले हैं। तो काफ़ी जगह पे आपको नाम जरूर सुनने को मिलेगा, नीति MRG, और काफ़ी जगह पे ये ऑलमोस्ट डिशें लगा चुके हैं। और सर बताइए यहाँ का क्या रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स बहुत शानदार है। ये तो आप आज आए हैं तो आप देखिए अब 12:30 हो गए हैं और 12:30 बजे मेरे पास रश चल रहा है, नहीं तो 7 बजे हमारे पास 6:30 7 बजे कस्टमर आना शुरू हो जाता है। जी अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और जाननी थी। आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो हमारे नौजवान देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ 4 लाइनें रामलीला के रिलेटेड बताइए। रामलीला में तो सबको खैर पूरा ध्यान ही रखना चाहिए कि पुरानी लीलाएं क्या हैं, लेकिन काम के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं 94 से इस इंडस्ट्री में हूँ और धीरे धीरे मुझे 31 साल हो गए इस काम को करते हुए। और आज मेरे 2 ही लक्ष्य हैं कि एक जो गेस्ट आता है उसको पूरी तसल्ली हो, जितना वो मुझे पैसा दे रहा है उसकी उस पैसे की उसके पास और ज़्यादा वापसी पहुँचे और नीट एंड क्लीन सारा काम हो। सर ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि मुझे कुछ इस तरीके से VVIP की तरह कुछ शानदार सेटअप लगाना चाहिए? इससे पहले आपने किस तरीके का सेटअप लगाया? सेटअप तो स्टार्टिंग से ही माइंड में रहता है। मेरा एक्चुअली छोटा ब्रदर वो नई खोज निकालता रहता है। शेक वगैरह हमारी स्टार्टिंग थी, तो शेक भी उसने अपने ही सारे हाथों से किया है और सारा जो रेसिपी है वो अपने हाथों से ही बनाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था और इनके सारे स्टाफ ने कैप पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं और क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो अगर आप भी कभी भी इवेंट पे किसी आए या रामलीला में स्पेशली अशोक विहार और PU में जाएं, अशोक विहार फेस 1 और PU में जाएं, तो भाई नीति जरूर याद रखना। आप यहाँ पे जरूर एक बार टेस्ट कीजिएगा। मेन्यू ये देखिए, ये रहेगा इनका मेन्यू और 150 से 200 आइटम है और प्राइस भी लिमिटेड है, 150, 100, 130। तो नॉर्मली है जैसे बाहर हम खाते हैं शॉप्स वगैरह। एक आ चुका है और ये ब्राउनी शेक है, तो इसको भी हम टेस्ट करते हैं और देख के लग रहा है बहुत बढ़िया है। और साथ में और भी चीज़ें आ चुकी हैं। ये है यहाँ का फेमस दही बल्ला, हरिद्वार से पत्ता आता है स्पेशल। अच्छा, ये हरिद्वार से स्पेशल आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आ गए दही भल्ले जिसके अंदर अनार
और कई सारी आइटमें डाली हुई हैं। और ये आ चुका है ब्राउनी शेक। बस सर इसके बाद हमारी ना है और कुछ मत मंगवाना, एंड हो चुका है बस। ये स्पेशली है, इसमें हरे पत्ता जो हरिद्वार से हम लोग मंगाते हैं, इसमें दही बल्ला और एक टिक्की अभी और आ रही है। टिक्की आप नहीं बस सर हमारा पेट भर चुका है। ये इसमें मतलब एक आनंद आ जाता है हरे पत्ते में। अच्छा भाई इतनी सारी आइटमें मैं अकेले कैसे खाऊंगा, मुझे समझ। सो अभी जैसे हमारे लिए मुरादाबादी दाल आई थी भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है सीरियसली। इसके अंदर गरम करके जीरा डाला हुआ है, भुना हुआ, और मसाले डाले हुए हैं। नेक्स्ट लेवल टेस्ट। मेरा फर्स्ट टाइम दाल खाई है ऐसी, नहीं तो हम होटलों की दाल खाते हैं। अभी देखते हैं और क्या वैरायटी हमारे लिए आती है। और स्पेशली यहाँ पे इनका शेक बड़ा मशहूर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शेक का काउंटर बड़ा अच्छा सजाया हुआ इन्होंने। सो आपने नॉर्मल टिक्की तो बहुत जगह खाई होगी, लेकिन यहाँ पे आ चुकी है लच्छे वाली टिक्की। तो ये देखिए, ये रहेगी लच्छे वाली टिक्की। 3 आ गए, फिर मैं काम शुरू करता हूँ। साथ में ब्राउनी। और भाई साहब से मिले, ये भी हमारी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये क्या चीज़ है? ये कढ़ाई दूध सर। ये कढ़ाई दूध आ चुका है। बस सर इसके बाद हमारे पेट की ना हो चुकी है, अब हम और कुछ नहीं खा पाएंगे। जय श्री राम। बाकी जितने, जय श्री राम जी, बाकी जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और सर से जरूर मिलेगा। सर का नेचर बहुत बढ़िया है। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, फर्स्ट टाइम में ही हमने काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सर के बारे में भी जानने को मिली। शायद हम थोड़े दिन के अंदर पॉडकास्ट शूट करें और वहाँ पे हमें आपको मिले तो।